वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे हरियाणा के लोक वाद्य यंत्र। सबसे पहले है हमारा ढोलक। तो ढोलक क्या है? ढोलक एक ताल वाद्य यंत्र है। ढोलक जो है वो ढोल से छोटी होती है। इसके दोनों सिरों पर चमड़ा होता है और ढोलक को गोद में रखकर दोनों हाथों से बजाया जाता है। इसमें छड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये जो इमेज आप देख रही हैं ये ढोलक की है। दूसरा है डफ। डफ क्या है? डफ जो है वो गोल आकार का होता है। लकड़ी के गोल फ्रेम पर चमड़ा चढ़ा होता है। कुछ डफ के में किनारों पर छोटी झंकार, घुंघरू या जंजरी भी लगी होती हैं। डफ को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से थाप देकर बजाया जाता है। हमारा तीसरा है ढोल। ढोल जो है वो हरियाणा का एक प्रमुख ताल वाद्य यंत्र है जिसमें दोनों ओर चमड़ा तना होता है और इसे छड़ी से बजाया जाता है। चमड़े को रस्सियों से कसा जाता है और इसको विवाह शादियों में बजाया जाता है। फिर हमारी खड़ताल। खड़ताल क्या है? खड़ताल जो है वो लकड़ी की 2 या 4 पट्टियों से बनती है। खड़ताल को दोनों हाथों में पकड़कर लकड़ी की पट्टियों को आपस में टकराया जाता है। कुछ खड़ताल में छोटी झंकार, घुंघरू या जंजरी भी लगी होती हैं। फिर हमारा डमरू। डमरू जो है वो ताल वाद्य यंत्र है। डमरू छोटा 2 मुंह वाला ढोल होता है। इसके बीच में पतली कमर होती है और दोनों ओर चमड़ा तना होता है। बीच में डोरी से बंधी छोटी गोटियां होती हैं जिसको हिलाने पर वे आपस में चमड़े पर टकराती हैं और उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर हमारा शंख। शंख क्या है? शंख जो है वो एक फूंक से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। इसे मुंह से फूंक मारकर बजाया जाता है। शंख समुद्री घोंगे से बना होता है। यह खोखला और घुमावदार होता है। फिर हमारा एकतारा। एकतारा क्या है? एकतारा जो है वो तंतु वाद्य यंत्र है। इसमें केवल एक तार होता है, इसलिए इसे एकतारा कहते हैं। एक हाथ से वाद्य को पकड़ा जाता है, दूसरे हाथ से तार को छेड़ा जाता है। इससे साधारण और मधुर ध्वनि निकलती है। फिर हमारा दो तारा। दो तारा जो है वो एक तंतु वाद्य यंत्र है। इसमें 2 या उससे अधिक तार होते हैं, इसलिए इसे दो तारा कहा जाता है। फिर हमारा डैरू। डैरू क्या होता है? डैरू डमरू का ही एक बड़ा रूप होता है। इसे के दोनों तरफ चमड़ा बंधा होता है। डैरू को छड़ी से या हाथ से थाप देकर बजाया जाता है जिससे ताल की ध्वनि निकलती है। डैरू का प्रयोग भजन कीर्तनों में किया जाता है। फिर हमारा बांसुरी। बांसुरी एक सुशिर वाद्य यंत्र है। यह बांस से बनी नालीनुमा वाद्य होती है जिसमें कई छेद होते हैं। बांसुरी को मुंह से फूंक मारकर बजाया जाता है और उंगलियों से छेदों को बंद खोलकर मधुर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। फिर हमारा चिमटा। चिमटा एक ताल वाद्य यंत्र है। यह घन वाद्य की श्रेणी में आता है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का चमड़ा या तार नहीं होता। चिमटा लोहे से बना होता है और इसके किनारों पर छोटी छोटी झंकार, घुंघरू या छल्ले लगे होते हैं। चिमटे को हाथ में पकड़कर खोल बंद किया जाता है जिससे झंकारों के टकराने पर लयबद्ध ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर है बीन। बीन एक सुशिर वाद्य यंत्र है। यह सामान्यतः सांप सपेरों द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य है। बीन में एक खोखला गोल भाग तुम्बा या लौकी जैसा होता है जिससे 2 पतली नालियां जुड़ी होती हैं और इसे मुंह से फूंक मारकर बजाया जाता है। फिर है नगाड़ा। नगाड़ा एक ताल वाद्य यंत्र है। नगाड़ा प्राय धातु या मिट्टी से बना बड़ा ढोल होता है जिसके ऊपर मोटा चमड़ा बंधा रहता है। नगाड़े को 2 लकड़ी की छड़ियों से बजाया जाता है जिससे तेज और गूंजदार ध्वनि निकलती है। इसका प्रयोग विवाह, मेलों, जुलूसों, धार्मिक आयोजनों और घोषणाओं में किया जाता है। ताल वाद्य यंत्र वे होते हैं जिनके जो लकड़ी मिट्टी के बने होते हैं और जिनके किसी भी वाद्य यंत्र में चमड़े का प्रयोग होता है वे, और उनको छड़ी या ताल हाथ से थाप देकर बजाया जाता हो, उसे ताल वाद्य यंत्र कहते हैं। शहनाई। शहनाई एक सुशिर वाद्य यंत्र है। यह लकड़ी से बनी नालीनुमा
वाद्य होती है, जिसके अगले सिरे पर धातु का फलनुमा भाग लगा होता है। इसे मुंह से फूंक मारकर बजाया जाता है और उंगलियों से छेदों को बंद खोलकर मधुर ध्वनि निकाली जाती है। फिर हमारा अलगोजा। अलगोजा जो हो वो एक सुशिर वाद्य यंत्र है। इसमें 2 पतली बांस की नालियां होती हैं, जिन्हें एक साथ मुंह से फूंक मारकर बजाया जाता है। एक नली से सुर निकलता है और दूसरी नली से ताल या सहसुर निकलता है। अलगोजा को दोनों हाथों से पकड़ा जाता है और उंगलियों से छेदों को बंद खोलकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके हरियाणा के वाद्य यंत्र। मिलते हैं अगली वीडियो में।